कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा, जयपुर। मैं आज आपको क्रियात्मक प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक मानव संसाधन प्रबंध एवं विवर्गीय प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की कक्षा में मानव संसाधन प्रबंध क्या है, विवर्गीय प्रबंध क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं, इत्यादि बातों पर अब हम सभी विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ एवं अनुपम रचना मानी जाती रही है। यह अद्भुत प्राणी अनेक गुणों एवं विशेषताओं की खान है। इसमें सोचने समझने, विचार अभिव्यक्त करने, सृजन करने की असीम क्षमता विद्यमान है। किंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक मानव अन्य मानवों से मानसिक योग्यताओं, भावनाओं, विचारों, मान्यताओं और यहाँ तक कि भौतिक शरीर में भी भिन्न होता है। इतना ही नहीं, मानव में विविधताओं के साथ एक ही मानव में विरोधाभासी बातें भी देखने को मिलती हैं। एक ही व्यक्ति कभी प्यार करता है तो कभी घृणा भी करने लगता है, कभी दया करता है तो कभी करुणा का सागर बन जाता है, तो कभी कभी वह व्यक्ति निर्दयी भी हो जाता है, कभी खुशी में तो कभी गम में डूब जाता है, कभी कठोर परिश्रम करता है तो कभी आलस्य में कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही अद्भुत गुण अवगुणों, विशेषताओं, विरोधाभासों से युक्त मानव विशाल एवं विश्वव्यापी संगठनों की सफलता का आधार स्तंभ भी होता है। ऐसे मानव संसाधन का प्रबंध करना एक जटिल किंतु रुचिपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रस्तुत टॉपिक में मानव संसाधन प्रबंध एवं विवर्गीय प्रबंध की प्रकृति एवं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मानव संसाधन प्रबंध एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक है। तो मानव संसाधन प्रबंध क्या है? सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंध के कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संसाधनों से सरोकार रखता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनसे किसी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध की अनेक प्रबंध शास्त्रियों द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैं आपको बतलाता हूँ। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री डिकेंजो तथा रॉबिन्स के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध में लोगों से संबंधित या मानवीय पहलू से सरोकार रखता है। इसी प्रकार प्रोफेसर अश्वत्थामा ने भी मानव संसाधन को परिभाषित किया है। उनके अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंधकीय कार्य है जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करता है। इन दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि संस्था के व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। दोबारा सुनिए, मानव संसाधन मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति
की जा सके। अब हम सेविवर्गीय प्रबंध की तरफ बढ़ते हैं। सेविवर्गीय प्रबंध संस्था के मानव संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है, ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके। सेविवर्गीय प्रबंध की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। योडर के शब्दों में सेविवर्गीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का, जो अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न है, का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। फिलिपो ने भी सेविवर्गीय प्रबंध को परिभाषित किया है। फिलिपो के अनुसार सेविवर्गीय प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण एवं पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि सेविवर्गीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेविवर्गीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके उनका अनुरक्षण किया जाता है, ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक अपेक्षाओं की भी पूर्ति की जा सके। यहाँ पर यह भी बात महत्वपूर्ण है, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सेविवर्गीय प्रबंध को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर सेविवर्गीय प्रबंध को अपने विभागीय दायित्व निभाने पड़ते हैं, तो दूसरी ओर उसे विशेषज्ञ की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इस प्रकार इस भूमिका में वह उच्च प्रबंधकों को मानव संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों एवं निर्णयों में परामर्श देता है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, अपन ने मानव संसाधन प्रबंध का अध्ययन किया और सेविवर्गीय प्रबंध का अध्ययन किया, दोनों का अर्थ और परिभाषाएं समझी। तो अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात क्या आप ये बता सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध और सेविवर्गीय प्रबंध में क्या संबंध है, दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या असमानताएं हैं? प्रिय विद्यार्थियों, कई बार कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध एवं सेविवर्गीय प्रबंध दोनों एक ही हैं। ऐसा इसलिए कि दोनों के कार्यों में समानता है, किंतु दोनों की अवधारणा अलग अलग है। मानव संसाधन प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा है। यह मानव को एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन या संपदा मानता है जिसे संस्था, कर्मचारियों एवं समाज के पारस्परिक हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध उन नीतियों को अपनाने पर बल देता है जिससे पारस्परिकता को बढ़ावा मिले। दूसरे शब्दों में, यह पारस्परिक लक्ष्य, पारस्परिक हित, पारस्परिक पुरस्कार, पारस्परिक दायित्व, पारस्परिक आदर इत्यादि को महत्व देता है। इसकी यह मान्यता है कि पारस्परिकता से ही प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है और इसी से अधिकतम उत्पादकता एवं लाभ तथा मानव संसाधन के अधिकतम विकास के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग है। अतः मानव संसाधन प्रबंध करना केवल किसी एक सेविवर्गीय विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक प्रबंधक की अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन इत्यादि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसे सेविवर्गीय विभाग से परामर्श एवं सेवा प्राप्त कर उन सभी कार्यों को अपने ही विभाग में संपन्न करना चाहिए। दूसरी ओर सेविवर्गीय प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को अपेक्षाकृत कम महत्व देती है। व्यवहार में तो सेविवर्गीय प्रबंध कर्मचारियों को मात्र उपकरण ही समझता रहा है और यह मानकर चलता रहा है कि इसे संस्था के हित के लिए किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है तथा
जब चाहे इसे हटाया अथवा बदला जा सकता है। हटाया अथवा बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेविवरीय प्रबंध विभाग को संपूर्ण प्रबंध में कभी इतना महत्व भी नहीं दिया गया जितना कि आज मानव संसाधन प्रबंध को दिया जाता है। सेविवर्गीय प्रबंध कार्य को सामान्यतः एक दैनिक क्रिया के रूप में ही समझा एवं महत्व दिया गया। उसे संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग कभी नहीं समझा गया। हाँ, यह बात अवश्य है कि सेविवर्गीय प्रबंध की अवधारणा मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा की अग्रज है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। यह कर्मचारी को केवल एक उपकरण नहीं बल्कि समग्र मानव के रूप में देखता है तथा उसे कई पारस्परिक हितों की पूर्ति कर साधन एवं केंद्र बिंदु मानता है, किंतु व्यवहार में अभी भी इन दोनों में कोई अंतर देखने में नहीं मिलता है। थैंक्स।